हेलो दोस्तों। आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फूड हेल्थ एंड डिसीज़। क्या नाम है? फूड हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें हमने क्या देखा है अब तक हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा। देन प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स के बारे में देखा हमने। ओके। देन विटामिन्स में क्या देखा हमने? विटामिन्स में विटामिन ए, बी, सी एंड डी के बारे में देखा। अगर इस विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी होती है, ए विटामिन से डिफिशियंसी होती है तो क्या डिसीज़ होता है वो देखा हमने। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो क्या होगा डिसीज़, उसमें डिसीज़ होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ये देखा हमने। विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो बेरी बेरी होता है, ये देखा। देन सी की डिफिशियंसी है तो स्कर्वी होगा, और डी की डिफिशियंसी है तो रिकेट्स होगा, ये देखा। देन के की डिफिशियंसी है तो हेमरेज होता है, ये देखा हमने। और इस डिफिशियंसी के बारे में तो देखा ही देखा है। इसके सोर्सेज कौन से है ये देखा था हमने। देन इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हम आए थे डिसीजेस टॉपिक पर। अब डिसीजेस में क्या है कि टू टाइप्स के डिसीजेस होते हैं। ओके। एक क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। अब कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स दो डिसीज, मतलब द डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाला डिसीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाले डिसीज को हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। और द डिसीज दैट कैन नॉट स्प्रेड, दैट कैन नॉट स्प्रेड मतलब क्या है कि द डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड और कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या आते हैं? सभी डिसीज जो है कि ऑल डिफिशियंसी डिसीज, मतलब सभी डिफिशियंसी डिसीज किस में आते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। जैसे कि अनीमिया हो गया, जैसे कि बेरी बेरी हो गया, जैसे कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ये डिसीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और कम्युनिकेबल डिसीज में क्या है कि कम्युनिकेबल डिसीज में जो भी वायरल डिसीज होते हैं, जो भी बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, ऐसे डिसीज क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। अब देखते हैं हम डिसीज के बारे में। देखो देखो यहाँ पे देखो, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज, द डिसीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज। देखो डिफिनीशन कहाँ पे है, देखो। The disease can be spread from one person to another person are called communicable disease. This disease spread by tiny organisms like germs, microbes, bacteria, virus, protozoa, fungi, and some common microbes. The microbes spread in the air when someone needs cup or split in open. They can also enter a person's body through the nose, mouth, wound and cuts with the food. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब आते हैं हाउ डू जर्म्स स्प्रेड। जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं ये देखते हैं हम। देखो, जर्म्स स्प्रेड बाय डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज है जर्म्स स्प्रेड के। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सबसे पहला कौन था? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है। किससे स्प्रेड हो सकता है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखो, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे कैसे स्प्रेड हो रहा है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे क्या है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहा है। हाथ मिला है ना, मिला है ना हाथ। इसमें देखो, कहाँ पे? देखो यहाँ पे, यहाँ क्या किया? हाथ मिला। अब हाथ मिलाने से क्या होता है? क्या होता है? जर्म स्प्रेड होते हैं। एक पर्सन, देखो ये है पर्सन ए, देखो पर्सन ए, और ये है पर्सन बी। ओके। क्या हो रहा है? ये बैक्टीरिया इससे क्या हो रहा है? स्प्रेड कर रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहा है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होता है? बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। देन यहाँ पे क्या है? देखो, देखो ये फूड है। देखो ये फूड है, इसमें क्या है? जर्म्स है। तो ये क्या है? कंटेमिनेटेड। देखो क्या है?
कंटेमिनेटेड फूड क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का मीनिंग क्या है? कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित। क्या है? दूषित। कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित, और दूषित ये क्या है? वाटर। एंड दूषित ये क्या है? जो अन्न है। तो इससे क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से क्या होता है? बैक्टीरिया फैलता है। देखो, देखो यहाँ पे देखो, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो, throughout direct contact, when a someone come in direct contact with sick person। देखो यहाँ पे, when a someone come in direct contact with sick person, the things used by the sick person, the germs spread from sick person to healthy person। देखो, अगर कोई क्या है, एक सिक पर्सन है, किसी को बुखार आया है, किसी को बुखार आया है, और उसी की चीज़ें अगर दूसरे ने, सपोज किसी ए पर्सन को बुखार आया है और बी ने उसकी चीज़ें इस्तेमाल की, क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम्युनिकेबल डिसीज है तो ये स्प्रेड हो जाएगा। इसके बैक्टीरिया या फिर वायरसेस है, सपोज ए पर्सन के वायरसेस बैक्टीरिया है, कहाँ पर जाएंगे? बी पर्सन के पास जाएंगे, और ये उसको भी डिसीज हो जाएगा। गॉट इट? द डिसीजेस सच एज अ कॉमन कोल्ड। देखो, ऐसे डिसीजेस फैलते हैं कि कौन से? देखो, क्या है? कॉमन कोल्ड डिसीज है ऐसा ही, देन चिकन पॉक्स है, देन मीजल्स है, whooping कफ है, एंड कोरोना आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सिक पर्सन। देखो, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल, whooping कफ एंड कोरोना, ये कौन से डिसीज है? ये कौन से डिसीज है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज। ये कैसे स्प्रेड होते हैं? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब अगर किसी पर्सन, सपोज ए पर्सन बी के कांटेक्ट में आ गया तो ये डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगी। गॉट इट? गॉट इट? देखो, एक तो आपका कैसे स्प्रेड होते हैं जर्म्स? एक बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से, एक का कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से टाइप है। देखो, देखो, एक बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। देखो, जर्म स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। थर्ड है थ्रू आउट द एयर वी ब्रीथ। थर्ड टाइप है। देन फोर्थ टाइप कौन सा है? थ्रू आउट इंसेक्ट। चार क्या है? चार तरीके से स्प्रेड होते हैं जर्म्स। देखो यहाँ पे, contaminated food and water. Contaminated food and water. The food kept open to flies and insect for a food handled with dirty hands, with no proper hygiene, contaminated with germs, flies, mosquito, cockroaches and other insect sit and breed। देखो, when food is kept open, अब जब अगर क्या है कि फूड क्या है, ओपन में रखा गया है, वो हम जाते हैं ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे पानी पूरी बेचने वाला पर्सन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये क्या कर रहा है? जब भी ऐसा फूड है कि क्या है, ओपनली रखा जाता है, प्रॉपरली वहाँ पे ढका नहीं जाता। अगर ऐसा फूड है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फ्लाइज आके बैठ जाएगी उस फूड पर, उस फूड पर मॉस्किटोज आके, कॉकरोच आके बैठ जाएंगे। अब ये क्या है? कंटेमिनेटेड, दूषित फूड है। क्या है? कंटेमिनेटेड फूड। अब इस फूड से भी क्या होने की संभावना है? डिसीजेस होने की संभावनाएं हैं। देखो, इन फूड से टाइफाइड हो गया, टाइफाइड डिसीज स्प्रेड होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो टाइफाइड स्प्रेड हो, कॉलेरा स्प्रेड हो सकता है, देन डायरिया स्प्रेड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है एंड पोलियो, ये डिसीजेस हो सकते हैं। देखो, इसीलिए फूड क्या है, हमेशा
फूड ढक के रखना चाहिए। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, फूड ढक के रखना चाहिए। या फिर कभी भी हम फूड ले रहे हैं तो वो क्या है, अच्छा फूड लेना चाहिए हमने, नहीं तो ये डिसीज होने की संभावनाएं होती है। गॉट इट। देन थ्रोट एयर वी ब्रीथ। व्हेन अ सिक पर्सन नीड्स कफ और स्प्लिट covering his her nose and mouth, the germs spread in the air when breathe when देखो क्या होता है इसमें, वेन अ सिक पर्सन मतलब किसी को बुखार आया हुआ पर्सन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हुआ पर्सन है। इन्फ्लुएंजा मीन्स क्या होता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का क्या है, वायरस है इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड का क्या है, एक वायरस है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। अगर सपोज किसी को कॉमन कोल्ड है और वो खांस रहा है, चीख रहा है, तो क्या हो सकता है, उसके जर्म स्प्रेड होंगे एयर में। अब इस पर्सन के अगर एयर में क्या होंगे, जर्म स्प्रेड होंगे, तो किसी और पर्सन को क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो, व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन सच ए इन्फेक्शंस एयर्स, द जर्म्स एंटर in his or her body through the nose or mouth. The disease such as a common cold, देखो common cold, whooping cough and influenza and diphtheria are spread by breathing इन कॉन्टेमिनेटेड एयर। देखो कौन कौन से डिसीज है, कॉमन कोल्ड, हुपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, स्प्रेड बाय ब्रीथिंग इन कॉन्टेमिनेटेड वाटर। मतलब हमने कौन कौन से डिसीजेस देखे, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन कौन से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, चलो बताओ। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक तो कोरोना स्प्रेड होता है। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन कौन से डिसीज स्प्रेड होते हैं, एक कोरोना, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कोरोना स्प्रेड होता है। एक कौन सा है, कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है। एक कौन सा है, चिकन पॉक्स एंड मीजल स्प्रेड होते हैं। ये किससे स्प्रेड होते हैं, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। देन अब इसके बाद हमने क्या देखा है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस देखे। उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइफॉइड है, टाइफॉइड है, और कोलेरा है, डायरिया है, जॉन्डिस है। ये किससे स्प्रेड होते हैं, बाय बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होते हैं। देन इसके बाद हमने देखा कि बाय एयर वी ब्रीथ, तो इससे कौन से डिसीज स्प्रेड होते हैं, तो इससे कॉमन कोल्ड, whooping कफ, इन्फ्लुएंजा एंड डिप्टीरिया स्प्रेड होता है। ये देखा हमने। अब हम देखते हैं, देखो इंसेक्ट सच एज अ मॉस्किटोज, फ्लाइज। देखो सबसे ज्यादा डिसीज स्प्रेड करने वाला एनिमल कौन सा है, मॉस्किटोज एंड फ्लाई। देखो मॉस्किटोज से कौन कौन से डिसीज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेंगू, डेंगू। देन इसके बाद मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, किससे होता है, मॉस्किटो से होता है। इसके अलावा और है, डेंगू, मलेरिया हो गया, येलो फीवर, येलो फीवर। देन स्कॉलरेट हो गया, स्कॉलरेट एक डिसीज है, स्कॉलरेट। ये कौन स्प्रेड करता है, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो। कौन कौन से डिसीज, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्कॉलरेट फीवर। स्कॉलरेट फीवर कौन स्प्रेड करता है, एडिस, एडिस। देन मलेरिया कौन स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब देखते हैं हम इसमें, देखो देखो insects such as a mosquito and flies which suck blood can spread disease. Malaria is caused by protozoan। देखो मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन। देखो क्या है, मॉस्किटो सच एज अ फ्लाई विथ फ्लाइज
with sucked blood can spread disease. Malaria caused by protozoan. Very very important. मलेरिया कॉज बाय प्रोटोजोन. अब देखो मलेरिया किससे होता है? एक प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोन से होता है. प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? देखो देखो यहाँ पे एक मॉस्किटो का पेंटिंग बना. देखो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ. यहाँ पे देखो सपोज ये मॉस्किटो है. क्या है? मॉस्किटो. अब जैसे ही भी बने देखो ये क्या है? मॉस्किटो है. समझ में आ रहा है? देखो ये हमारा मॉस्किटो है. अब मॉस्किटो के यहाँ पे क्या है? एक गट है. यहाँ पे क्या है? गट. अब इस मॉस्किटो के गट में क्या होता है? एक प्रोटोजोन. मतलब क्या है कि एक हमारी जो सेल्स होती है वैसा ही एक सेल से बना हुआ क्या होता है? एक जर्म्स होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोन है. क्या है? प्रोटोजोन है. अब जब भी हमारा क्या करता है मलेरिया मॉस्किटो क्या करता है? जब भी हमारे बॉडी में क्या करता है ब्लड सकिंग के लिए क्या करता है? काटता है. जब भी काटता है ये मॉस्किटो तो क्या करता है? यहाँ से ब्लड अपनी बॉडी में लेता है. अब जब ये ब्लड सक कर रहा है तभी क्या होता है? यहाँ के जो प्रोटोजोन या फिर प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में चले आते हैं. अब ये जर्म्स हमारी बॉडी में आएंगे और ये क्या करेंगे? हमें डिसीज करेंगे, जिसका डिसीज स्प्रेड करेंगे हमारे बॉडी में, जिसका नाम है मलेरिया. गॉट इट? तो इसीलिए क्या बोला गया है कि मलेरिया इज द प्रोटोजोन डिसीज. मलेरिया स्प्रेड बाय प्रोटोजोन बोला गया है. देखो यहाँ पे कहाँ पे गया वो? देखो मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन. व्हेन मॉस्किटो सक ब्लड टू सिक पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया. देखो व्हेन अ मॉस्किटो सक ब्लड ऑफ सिक पर्सन. व्हेन अ मॉस्किटो सक ब्लड ऑफ सिक पर्सन. जब भी क्या करेंगे मॉस्किटो किसी सिक पर्सन, मतलब क्या है कि उसे मलेरिया हुआ है. पर्सन को क्या है? मलेरिया है. देखो पर्सन को इस कंडीशन में क्या है? पर्सन को मलेरिया है. सिक पर्सन को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे विथ इन्फेक्टेड विथ मलेरिया. द जर्म्स ऑफ मलेरिया ऑल्सो सक्ड बाय मॉस्किटो. मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार क्या है यहाँ पे. देखो अगर सपोज क्या है? एक पर्सन है. देखो ये एक पर्सन है. डायग्राम तो ऐसे ही आएंगे. डायग्राम तो अभी ऐसे ही आएंगे, समझ लो इसे. ए पर्सन है. अब ए पर्सन को डिसीज है जिसका नाम है मलेरिया. इसको क्या है? मलेरिया डिसीज ऑलरेडी है. मलेरिया ओके. इसे डिसीज हुआ है मलेरिया. अब मॉस्किटो क्या करेगा? मॉस्किटो अब ये क्या है? नॉर्मल मॉस्किटो है. क्या है? नॉर्मल मॉस्किटो. अब इसके गट के अंदर क्या प्लाज्मोडियम नहीं है. क्या प्रोटोजोन नहीं है? प्रोटोजोन इसके गट के अंदर नहीं है. क्या होगा अगर ये मॉस्किटो क्या करेगा? इस पर्सन को काटेगा. सपोज इस मॉस्किटो ने इस पर्सन को काटा तो क्या होगा? जब इसका ब्लड ये सक करेगा तो इसकी बॉडी में क्या आ जाएगा? प्रोटोजोन आ जाएगा. मतलब मलेरिया क्या कर रहा है? मलेरिया इस पर्सन की बॉडी से मॉस्किटो में आ रहा है.
मतलब मॉस्किटो ने क्या किया, इस पर्सन को काटा, काटा ना, तो तभी क्या हुआ, उसी वक्त इस पर्सन की बॉडी से जो ब्लड आया वो इस मॉस्किटो की बॉडी में आ गया। अब जब ये मॉस्किटो के बॉडी में आ रहा था तभी इसके बॉडी में ब्लड के सहारे क्या आ गया, क्या आ गया, मलेरिया के कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स आ गए, मलेरिया के प्रोटोजोन्स आ गए, मतलब प्लाज्मोडियम आ गया। अब इसके बॉडी में क्या है, प्लाज्मोडियम है, दिख रहा है आपको, देखो। अब इस ये क्या है, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड क्या है, मॉस्किटो है। अब ये मॉस्किटो क्या करेगा, ये मॉस्किटो किसी बी पर्सन को क्या करेगा, काटेगा। सपोज यहाँ पे क्या है, बी पर्सन है। अब ये बी क्या है, नॉर्मल है, बी क्या है, नॉर्मल पर्सन है। अब जब ये मॉस्किटो सपोज इस बी पर्सन को क्या करेगा, काटेगा, या फिर उसकी बॉडी से ब्लड सक कर लेगा, तो उसी कंडीशन में ये मलेरिया इस पर्सन को स्प्रेड कर देगा, ये मलेरिया इस पर्सन को स्प्रेड कर देगा। तो ये क्या किया, इसने मलेरिया स्प्रेड किया, मॉस्किटो ने। यही बोलना है उस लाइन का। देखो देखो कहाँ पे है वो, देखो। व्हेन अ मॉस्किटो सक अ ब्लड ऑफ सिक पर्सन, मतलब ए पर्सन का जो सिक पर्सन था उसकी बॉडी से क्या किया, मॉस्किटो ने क्या किया, उसकी बॉडी से ब्लड लिया, विथ सक ब्लड ऑफ अ सिक पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। अब क्या हुआ, वो जो मॉस्किटो हुआ, वो मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड है मलेरिया से। देन द जम्स ऑफ मलेरिया ऑल्सो सक बाय मॉस्किटो। देखो, जो जम्स ऑफ मलेरिया ऑल्सो सक बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो ने उससे सक किया। व्हेन दिस जम्स कैरिंग मॉस्किटो बाइट हेल्दी पर्सन, मतलब क्या है कि ऐसे क्या है, मॉस्किटो ने, ऐसे मॉस्किटो ने क्या किया, जो खुद इन्फेक्टेड है उस मॉस्किटो ने क्या किया, व्हेन दिस जर्म्स कैरिंग मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, उसने क्या किया, बाइट किया हेल्दी पर्सन को, देन इट रिलीज जम्प्स इनटू healthy body and cause malaria. The disease such as a dengue, yellow fever, yellow fever, dengue, yellow fever and plague are spread by insect। देखो देखो, डेंगू किससे स्प्रेड होता है, डेंगू मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, मॉस्किटो। देन येलो फीवर किससे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो। देन प्लेग किससे स्प्रेड होता है, माइस स्प्रेड करता है। गॉट इट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया। देखो अब हम डिसीज देखेंगे। देखो हमने क्या 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 देखा अब तक, डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं, ओके, जर्म से डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं, ओके। तो डिसीज स्प्रेड होने के क्या कौन कौन से टाइप है, मतलब कौन कौन से तरीके हैं। तो एक है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, सबसे पहला क्या है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है। थर्ड है एयर, वी ब्रीथ, बाय एयर से क्या होता है, डिसीज स्प्रेड होता है। देन फोर्थ क्या है, बाय इंसेक्ट और मॉस्किटोज से होता है। गॉट इट। देखो ये देखा हमने। इसके बाद हम डिसीज देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज, देखो यहाँ पे चार्ट दिया है कम्युनिकेबल डिसीजेस का। देखो कम्युनिकेबल डिसीज कॉज एंड सिम्टम दिए हैं। देखो कम्युनिकेबल डिसीज कॉज एंड सिम्टम। देखो कॉमन कोल्ड क्या है, कॉमन कोल्ड सबसे पहला डिसीज है। वो किससे स्प्रेड होता है, वायरस से। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिर भी समझ लो, फिर भी समझ लो। देखो ये क्या है, कॉमन कोल्ड।
क्या नाम है यहाँ पे, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ओ चाहिए यहाँ पे, ए नहीं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। अब इसमें क्या सिम्टम क्या है, कफ, कफ आता है इसमें। देन कोल्ड, कोल्ड क्या करता है इसमें, ठंडी बजती है। देन बुखार आता है इसमें। देन सोर थ्रोट, मतलब क्या है कि आपके गले में खराश होना। ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है। अब देखो कोविड-19, देखो यहाँ पे क्या है, कोविड, कोविड-19, ये देखा हुआ डिसीज है हमने। कोरोना क्या है, इसका वायरस है, कोरोना वायरस, कोविड-19 का वायरस, वायरल डिसीज है। देन इसमें क्या होता है, इसमें सेम है, कफिंग होना, ओके, कफ आता है इसमें। देन कोल्ड, ठंडी बजती है। हाई फीवर आता है, हाई फीवर। देन हेडेक होता है इसमें। देन टायर्डनेस, टायर्डनेस होगी। देन शॉर्टनेस, देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब क्या है कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। कब होगा, कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे होगा। ठंडी बज के क्या आएगा, हाई फीवर आएगा, कि इसमें कोरोना में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके बाद हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पे क्या है, मीजल्स। मीजल्स से क्या है, वायरल डिसीज है मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है, रे आई, आई क्या हो जाती है, रेड आई हो जाती है इसमें। वाइट स्पॉट इन, इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर क्या आ जाएंगे, वाइट वाइट स्पॉट, स्पैचेस बन जाएंगे वहाँ पे, वाइट वाइट। देन फीवर, फीवर आएगा इसमें। देन मसल पेन होगा इसमें, यहाँ पे क्या है, मसल पेन है। देन इसके बाद आता है हिपेटाइटिस, यहाँ पे क्या है, हिपेटाइटिस, देखो हिपे, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या है, एक वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपका वेट लॉस होगा। देन नौशिया, देन फीवर, स्टमक अल्सर होगा इसमें। देन वीकनेस आपको महसूस होगी, गॉट इट। देखो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपका वेट लॉस होगा, नौशा हो जाएगा, आपको हेडेक होगा। देन फीवर, फीवर, स्टमक अल्सर, देखो फीवर होगा आपको, मतलब हाई फीवर होता है इसमें, और स्टमक में क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, किसमें, हेपेटाइटिस में होता है ये। देन इसके बाद हम देखते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरल डिसीज है। क्या है, वायरल डिसीज है। इसमें क्या होता है, बॉडी पर रैशेज आते हैं, रैशेज आते हैं, क्या आते हैं, रैशेज आते हैं। देन इसमें क्या है, फीवर होता है, फीवर आता है। देन बॉडी पेन करती है, बॉडी पेन क्या है, देखो रैशेज आते हैं, रैशेज आते हैं। देन फीवर, क्या है, फीवर होता है इसमें। देन अनइजीनेस महसूस होता है इसमें। देन इसके बाद बॉडी पेन करती है, गॉट इट। देखो इसके बाद डेंगू, कौन सा डिसीज है, डेंगू। डेंगू क्या है, वायरल डिसीज, आपको पता है, मॉस्किटो काटने से होता है। देखो ये क्या है, डेंगू वायरस से होता है, डेंगू क्या है, वायरस से होता है। देखो डेंगू मॉस्किटो काटने से होता है, लेकिन वो वायरस से होता है। मतलब कहानी क्या है, कहानी क्या है, देखो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये मॉस्किटो है, ये क्या आपका मॉस्किटो है।
अब मॉस्किटो का ये जो गट होता है, ये जो गट होता है, ये पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायरस, यहाँ पे क्या है, वायरस, वायरस या फिर क्या है, प्रोटोजोन, प्रोटोजोन या फिर बैक्टीरिया, या फिर क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं वायरस, प्रोटोजोन या फिर बैक्टीरिया, कहाँ पे, मॉस्किटो के गट में। और वहाँ से ही क्या करते हैं, अलग अलग डिसीज स्प्रेड करते हैं, अलग अलग डिसीज स्प्रेड करते हैं, कहाँ से, मॉस्किटो गट से। तो उसमें आपका क्या आता है, डेंगू आता है, उसमें आपका क्या आता है, मलेरिया आता है, उसमें आपका क्या आता है, मलेरिया आता है, एक तो डेंगू आता है। ये डिसीज क्या है, आपके इससे होते हैं, मॉस्किटो बाइट से। गॉट इट। देखो देखो डेंगू, डेंगू में क्या होता है, आपको सिम्टम क्या क्या है इसके, हाई फीवर, रैशेज, हाई फीवर, रैशेज, इसके बाद क्या है, देखो डेंगू में हाई फीवर आता है, देन रैशेज, देन सीवियर एंड जॉइंट, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, जॉइंट एंड मसल पे पेन होता है, देन टायर्डनेस एंड ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। देन मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिसीज, और प्रोटोजोन कौन सा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। देन इसमें क्या है, इसमें क्या है, सिम्टम्स है, देखो फीवर आता है, देन चिल, चिल मीन्स क्या, ठंड लगती, ठंड महसूस होती है, फीवर आना, देन नौशिया, नौशिया मतलब हेडेक और नौशिया, देन स्वेट मतलब बॉडी से पसीना निकल आता है, देन टायर्डनेस, टायर्डनेस महसूस होती है, एंड हेडेक, ये क्या है, इसके सिम्टम्स है। देन इसके बाद हम देखेंगे, देखो हेडेक, देन देन इसके बाद क्या है, अमीबायोसिस है, अमीबायोसिस, अमीबायोसिस में क्या है, अमीबा, अमीबा इस प्रोटोजोन से अमीबायोसिस डिसीज होता है, अमीबा प्रोटोजोन से अमीबायोसिस डिसीज होता है, अमीबा प्रोटोजोन से कौन सा डिसीज होता है, अमीबायोसिस डिसीज होता है। देन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, शिविंग, स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, स्वेलिंग मतलब इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम आता है इसमें, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन, डायरिया विथ ब्लड, डायरिया विथ ब्लड मतलब क्या है कि आपको ब्लड में क्या होता है, आपको जो भी आपका सोच है, मतलब क्या है, जब भी आप क्या वॉशरूम को जाओगे, ओके, तो उसमें क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, डायरिया इन ब्लड। देन फिर आता है आपका रिंगवर्म, रिंगवर्म एक फंगल डिसीज है, फंगस से होता है। देन इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या है इसके, द रेड रिंग शेप, स्कर्ली रैश ऑन स्किन, रेड रेड रिंग शेप स्कर्ली रैश ऑन स्किन, इचिंग। देखो क्या है कि आपकी स्किन में क्या, स्किन पर ये क्या है, एक डर्मल क्या है, डिसीज है, डर्मल मीन्स बॉडी, बॉडी की जो भी त्वचा है उसका ये डिसीज है, रिंगवर्म। रिंगवर्म में होता क्या है कि आपकी बॉडी पे क्या आते हैं, रेडनेस, रेडनेस आ जाता है, या फिर रिंग शेप स्कैरली रैशेज आते हैं। देन इसमें क्या होता है, वो रैशेज तो आती ही है, इसके साथ ईचिंग, वहाँ पे क्या आता है, खाज आपको महसूस होती है। देन ये क्या है, रिंगवर्म के सिम्टम्स है। इसके बाद टिटेनस, टिटेनस क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, जिसका जो इसका क्या है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है टिटेनी, टिटेनी बैक्टीरिया है। अब ये होता कैसे है, अब जब भी क्या है कि एक खराब, खराब होने वाला क्या है, फिर रस्टेड क्या है, आयरन है, रस्ट हुआ हुआ रस्ट होने वाला आयरन, या फिर क्या है, इससे इस
रस्ट हुआ आयरन है या फिर कीले है, तो ये हमारे बॉडी को लग गए। ओके, तो अगर ये हमारे बॉडी को लग गए या फिर बॉडी के अंदर चले गए, तो इससे क्या होता है, टिटेनियम बैक्टीरिया स्प्रेड होता है और उसी वजह से आपको टिटेनियम डिसीज हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, स्टफनेस ऑफ जॉ, नेक एंड अदर मसल। एक स्टफनेस मतलब ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपका जॉ, नेक एंड मसल क्या हो जाती है, एक स्टफनेस आती है उसमें। उसमें क्या आती है, स्टफनेस मतलब क्या आते हैं, एक कठोर मतलब एक कड़क बना जाता है इसमें। स्टफनेस ऑफ जॉ, देन नेक एंड मसल, सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प आने लगते हैं। देन डिफिकल्टी इन शोविंग। देखो इसमें क्या हो जाता है, अगर सपोज ये किसी पर्सन को हुआ है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे धनुर्वात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धनुर्वात। देखो अगर इसके बाद क्या है, इसके बाद डिसेंट्री डिसीज है। डिसेंट्री क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। डिसेंट्री क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। देखो डिसेंट्री क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। इसमें क्या होता है, लूज मोशन विद ब्लड एंड पस और म्यूकस। देखो देखो ये क्या है, लूज मोशन, बॉडी में क्या आते हैं, लूज मोशन आते हैं, मतलब बार बार टॉयलेट को जाना होता है, इसमें बार बार टॉयलेट आती है। देन इसमें क्या है, अगर आप बार बार टॉयलेट को क्या कर रहे जा रहे हो तो कभी कभी इससे ब्लड भी आ सकता है आपके टॉयलेट में। आपके टॉयलेट में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है डिसेंट्री से। देन टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या है, टाइफी बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। टाइफीम्यूरियम इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इस बैक्टीरिया से ये डिसीज होता है। इसमें क्या आता है, क्या होता है, मतलब सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम अगर देखोगे तो फीवर में भी एक हाई फीवर आता है इसमें। देन टायर्डनेस, मतलब वो इंसान थका हुआ महसूस करता है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब वेट लॉस होता है थोड़ा सा। देन स्टमक एज, मतलब स्टमक पेन होता है इसमें। स्टमक पेन मेनली, स्टमक पेन मीन्स क्या, कहाँ पे, देखो देखो टाइफॉइड, टाइफॉइड में क्या है कि फीवर आता है, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्टमक एज। मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया ये इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमंस की, और वहाँ पे क्या करता है, ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। इसीलिए स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या आता है, स्टमक और इंटेस्टाइन पेन करते हैं यहाँ पे। देन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। देखो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। ये किससे होता है, कफिंग, फीवर, चिल, मतलब इसके के सिम्टम्स है कफिंग। कौन कौन से सिम्टम है, कफिंग, फीवर, चिल, वेट लॉस। देन वेट लॉस है, नाइट स्वेट है, देन फटीग। ये क्या है, ये क्या है आपके ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स है। कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन से सिम्टम्स है, देखो कफिंग, फीवर, चिल्स, वेट लॉस, नाइट स्वेट एंड फटीग। क्या है ये, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स है। फटीग मत, सॉरी, कफ आता है इसमें। देन फीवर, हाई फीवर होता है। सील्स मतलब ठंड लगती है। देन वेट लॉस। देन नाइट स्वेट, रात को सोते समय पसीना आता है। देन फटीग, सिर दर्द होता है इसमें। गॉट इट, समझ में आया। आज हो गया ये कम्युनिकेबल डिसीज।
अब प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज ये हम इसके बाद देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। गॉट इट। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डेफिनेशन देखी। देन कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं ये देखा ना। कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होने के क्या है, 4 टाइप्स है। एक क्या है, एक बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है। थर्ड क्या है, बाय एयर वी ब्रीथ, एयर से होता है। देन फोर्थ क्या है, फोर्थ है बाय इंसेक्ट और मॉस्किटोज, इससे होता है। देन ये देखा हमने। इसके बाद हमने क्या देखा, जो डिसीजेस देखे हमने, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिसीज देखा। कम्युनिकेबल डिसीज में कौन कौन से डिसीज देखे हमने, आज देखा हमने। सबसे पहले देखा हमने कॉमन कोल्ड देखा, उसके बाद हमने देखा कोविड-19 देखा, देन मीजल्स देखा, देन हेपेटाइटिस देखा, ये चिकन पॉक्स देखा, डेंगू, मलेरिया, अमीबोसिस, रिंगवर्म, टिटेनस, डिसेंट्री, टाइफाइड एंड लास्ट में देखा ट्यूबरक्लोसिस। ये डिसीज देखे हमने आज। गॉट इट। अब प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज ये हम कल के लेक्चर में करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। गॉट इट। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है।